नमस्ते। भारत के मेजॉरिटी राज्यों में विंटर की शुरुआत हो चुकी है और आप में से काफ़ी सारे रेगुलर व्यूअर्स ने विंटर केयर के वीडियो की डिमांड भी की है। मेजॉरिटी कोस्टल रीजन्स जो थोड़े वार्म और ह्यूमिड रहते हैं वहाँ पर इतनी इंटेंस केयर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके एरिया में रात का टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है तो आपको अपने टॉर्टोइज की थोड़ी सी देखभाल करनी पड़ेगी, क्योंकि कछुए कोल्ड ब्लडेड यानी कि ठंडे खून वाले होते हैं। वो हम ह्यूमंस की जैसे अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते और उनको एक्टिव रहने के लिए एम्बिएंट टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। इसीलिए जिनके भी टॉर्टोइज विंटर आने के बाद थोड़े सुस्त हो गए हैं या फिर खाना पीना कम कर दिया है, वो लोग इस वीडियो में बताए हुए उपाय कर सकते हैं और आप नोटिस करेंगे कि कुछ ही दिनों में आपका टॉर्टोइज फिर से थोड़ा एक्टिव हो जाएगा। एक बात खास ध्यान रखिए कि इंडियन स्टार टॉर्टोइज हाइबरनेट नहीं करते। तो अगर कोई आपको ये बता रहा है कि आपका कछुआ हाइबरनेशन की वजह से कम खा रहा है या फिर एक्टिव नहीं है, तो वो सरासर गलत बात है। जो लोग अपने टॉर्टोइज को आउटडोर्स रखते हैं, आप प्लीज़ मेक श्योर करिए कि बाहर जितने टाइम तक धूप अवेलेबल हो आप अपने कछुए को बाहर ही रखिए और आपका टॉर्टोइज अपने आप ही धूप में बैठेगा और अच्छे से बास्किंग कर लेगा। और जैसे ही आपके वहाँ पे सनसेट होता है उसके बाद आप टॉर्टोइज के लिए हीटिंग की प्रोविज़न करिए। आप चाहे तो इस तरह से यूवी बल्ब का यूज़ कर सकते हो या फिर इस तरह के नॉर्मल बल्ब और लाइट कॉन्सेंट्रेटर से बास्किंग स्पॉट बना सकते हो। दोनों ही कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना है कि आपका टॉर्टोइज अपने आप ही बास्किंग स्पॉट से अंदर बाहर मूव कर सके और अपना टेम्परेचर अपने आप रेगुलेट कर सके। अब जो लोग अपने टॉर्टोइज को इंडोर रखते हैं उनके लिए वैसे तो घर के अंदर का टेम्परेचर बाहर के मुकाबले थोड़ा वार्म रहता है, लेकिन आपको भी अपने कछुए को एक्टिव रखने के लिए बास्किंग स्पॉट रखना ज़रूरी है। अगर आपका टॉर्टोइज दिन भर एक्टिव रहता है तो आप चाहे तो बास्किंग लैम्प सिर्फ रात के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फील कर रहे हो कि आपका टॉर्टोइज थोड़ा सुस्त है और उतना मूवमेंट या खाना पीना नहीं करता, तो आप दिन में भी कम से कम 8 घंटे के लिए बास्किंग लाइट ऑन रखें। बास्किंग लैम्प के साथ ही अगर पॉसिबल हो तो प्लीज़ अपने टॉर्टोइज को एटलीस्ट 1 घंटे के लिए धूप में ले जाए, लेकिन ये मेक श्योर करे कि धूप वाले स्पॉट पे थोड़ी सी छाँव भी हो, जिससे कछुआ अपने आप डिसाइड करेगा कि उसे कितनी देर धूप में बैठना है और कब छाँव में जाना है। आप चाहे टॉर्टोइज को इंडोर्स रखें या आउटडोर्स, नॉर्मल बास्किंग लैम्प यूज़ करें या यूवी लाइट्स, आप प्लीज़ मेक श्योर करिए कि एनक्लोजर की सरफेस से लाइट का डिस्टेंस उतना रखें जिससे आपका टॉर्टोइज ओवरहीट ना हो जाए और टॉर्टोइज आसानी से बास्किंग स्पॉट के अंदर और बाहर मूव कर सके। आइडिया ये है कि आपको थर्मल ग्रेडियंट बनाना है, तो टॉर्टोइज के एनक्लोजर के अंदर ही एक ठंडा स्पॉट भी होना चाहिए और एक सबसे गर्म स्पॉट, और उसमें टॉर्टोइज अपने आप डिसाइड करेगा कि उसको कौन से टाइम पर कहाँ पर कितनी गर्मी चाहिए। अब बात करते हैं सोकिंग की। सर्दियों में कछुओं को गर्मियों के हिसाब से थोड़ा कम पानी चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप पानी ही ना दें। अगर आउटडोर एंक्लोजर में वाटर डिश रखी हुई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिर्फ डेली उस पानी को चेंज करते रहिए। लेकिन जिनके कछुए वाटर डिश में से पानी नहीं पीते वो लोग वीक में 2 या 3 बार सोकिंग कर सकते हैं। लेकिन खास ध्यान रखें कि सोकिंग के लिए पानी ठंडा यूज़ ना करें, लेकिन ल्यूक वार्म यानी कि गुनगुना यूज़ करें। और अगर पॉसिबल हो तो सोकिंग के टाइम पर वाटर डिश को आधा धूप में और आधा छाँव में रखें। कछुए को सोक कैसे करना है उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि कछुओं को विंटर्स में खाने के लिए क्या देना चाहिए। वैसे तो सर्दियों के लिए उनका सेम ही डाइट रहता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो सर्दियों में अच्छी मिलती है, जैसे कि रिजका, गाजर, बीट रूट के पत्ते, आलू के पत्ते वगैरह। तो अगर पॉसिबल हो तो टॉर्टोइज के रेगुलर डाइट के साथ साथ आप ये चीज़ें भी मिक्स कर सकते हैं और वीक में एक बार दे सकते हैं। विंटर केयर के लिए रूल ऑफ थंब सिर्फ एक ही है कि आपका टॉर्टोइज वार्म रहना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि आप अपने टॉर्टोइज को ओवरहीट कर दें, लेकिन अगर ज़्यादा दिनों के लिए आपका टॉर्टोइज कंटिन्यूस ठंडी में रहेगा तो हो सकता है कि उसे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाए। और वैसे भी इंडियन स्टार टॉर्टोइजेज के लिए वेट एंड कोल्ड कंडीशंस लीथल है। तो आप प्लीज़ ये मेक श्योर करिए कि सर्दियों के दरमियान आपके टॉर्टोइज का एंक्लोजर गीला ना हो, क्योंकि अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा बढ़ गई और ठंड तो वैसे भी है तो चांसेस है कि आपका टॉर्टोइज बीमार हो जाएगा। वैसे तो टॉर्टोइज के लिए विंटर केयर इतना लेंथी या कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं है, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इनकेस कोई डाउट या सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। अगर आपके पास कछुआ नहीं है तो प्लीज़ नया कछुआ कैप्टिविटी में ना लाए,
ये वीडियोस खासकर उन लोगों के लिए है जिनके पास ऑलरेडी कछुआ है और उन्हें बेहतर तरीके से रखने के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये वीडियो और चैनल इन कछुओं को कैप्टिविटी में रखने के लिए किसी को प्रोत्साहित नहीं करता।